सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हमने पिछले क्लास में सरल ब्याज देख लिया था और इस क्लास में दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं। ठीक है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों अंतर मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप साधारण ब्याज में जब ब्याज निकालते हैं तो हर एक समय अवधि का जो ब्याज होता है वह समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक समय अवधि जब पूरी होती है दोस्तों तो उसमें जो लास्ट में मिश्र धन आता है वह अगले समय अवधि के लिए मूलधन का काम करता है। ठीक है, तो यही अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। और यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घात में समय रहेगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप ध्यान से देख लीजिए। सरल ब्याज के फॉर्मूले में ब्याज निकल के आता था, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घात में समय। ठीक है, अब इसी को दोस्तों, इसी सूत्र को अगर हम लोग लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में संकेतों के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं और अमाउंट को ए से दिखाते हैं, तो मिश्र धन की जगह ए आ जाएगा और बराबर मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और दिखाते हैं पी से, तो पी आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर को रेट बोलते हैं तो आर आ जाएगा बटे 100 और समय को टाइम टी बोलते हैं, तो यहाँ पे टी लिख देंगे पावर में। तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बस अंतर मैंने आपको बताया, वहां पे ब्याज निकल के आता था साधारण ब्याज में और यहाँ पे इस फॉर्मूले में मिश्र धन निकल के आ रहा है। ठीक है, अमाउंट निकल के आ रहा है और बाकी वहां पे आप देखते होंगे अंश में मूलधन गुणे दर गुणे समय रहता था, लेकिन यहाँ समय जो है वह पावर में है। ठीक है, यह ध्यान आप रखेंगे। अब प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि P यहाँ पे क्या है, P 2000 दिया गया है और R कितना है, R 10% है और टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों जो हमें फॉर्मूला पता है वह पता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घाते समय। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 और पावर T। अब इस फॉर्मूले में दोस्तों हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए, A बराबर हो जाएगा 2000 और ब्रैकेट में एक धन रेट है 10 बटे 100 और पावर में T की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में देखिए आप एक धन 10 बटे 100 है, तो 10 का एक शून्य और 100 का एक शून्य आपस में कट जाएंगे और A बराबर दोस्तों हमको मिल जाएगा 2000, फिर ब्रैकेट में एक धन 1 बटे 10 है तो इसको पूरे के बटे 10 कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 10 धन 1 और घात में 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। A बराबर 2000 और देखिए 10 धन 1 यानी कि 11 बटे 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो 11 बटे 10 के पावर 3। अब इसे और सॉल्व करिए। अब A बराबर इसको लिख सकते हैं 2000 गुणे, अब 11 बटे 10 के घाते 3 है तो मतलब कि 11 बटे 10 का 3 बार गुणा, तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 11 बटे 10 का 3 बार गुणा
अब देखिए 10 का एक शून्य और 2000 का एक शून्य कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गुणे में है और यह नीचे भाग में है। ठीक है, नीचे 3 शून्य आपको दिख रहे हैं, 3 10 थे, उनके तीनों शून्य से यहाँ पे 2000 के तीनों शून्य काट दिए हमने। अब इसके बाद हम लोग गुणा कर लेंगे, a बराबर आ जाएगा 2 गुणे 11 और लास्ट में देखिए 11 गुणे 11 है, तो 11 गुणे 11 कितना होता है, 121 होता है। अब इसके बाद देखिए फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 गुणे 11 का गुणा 121 में कर लेते हैं, तो 11 का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 11 का नम 11 के 1 और हासिल लग गया है 1। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे 22 आएगा और 22 और हासिल 1 है, तो उसमें जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 3 और अब हासिल लग गया 2। अब 11 का गुणा फिर 1 में होगा, तो कितना आ जाएगा 11 और हासिल 2 लगा है, तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1331। अब 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2 6 6 2। तो इतना दोस्तों हमें मिश्र धन मिल गया। ठीक है, मिश्र धन मिल गया मतलब कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा वह 2662 रुपए हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो करते हैं, यही तो होता है ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 2662 रुपए और मूलधन कितना है 2000, तो कितना आ जाएगा 662 रुपए आ जाएगा ब्याज। तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों वह 662 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको सॉल्व करना है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है यह मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। देखिए प्रश्न है ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में। यहाँ पे दिया गया है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता है कितना है 400 रुपए और आपको रेट दर पता है 5% और टाइम टी पता है 2 वर्ष। ठीक है, और फॉर्मूला भी आपको पता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर T। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। P कितना है 400, फिर 1 प्लस R है 5/100 और पावर T। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A बराबर कितना आ जाएगा 400 और यहाँ पे 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/20। अब यहाँ पे हर समान करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 धन 1 और पावर टी कितना है 2 है, 2 रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 400 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 20 धन 1 21/20 और इसके घात में है 2। ठीक, अब इसको कितना लिख सकते हैं 400 गुणे 21/20, 21/20 के घाते 2 है, यानी कि 21/20 का 2 बार गुणा। 20 के जो शून्य है यहाँ पे एक शून्य ये कट जाएगा, यहाँ पे एक शून्य ये कट जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, तो इस 2 से 2 बार में ये 4 कट जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए कितना बच गया 21 गुणे 21, तो 21 का 21 में गुणा कर लेते हैं, तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42 और हासिल 2 है यानी कि 44, तो 441 मिश्र धन आ जाएगा दोस्तों। मिश्र धन हमें मिल गया 441 रुपए। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 441 माइनस मूलधन। देखिए कितना दिया गया है 400 रुपए। ठीक है, तो 400 घटा देंगे 441 में से, तो कितना बच जाएगा 41, तो 41 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है या चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता है, या फिर दोस्तों आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दे दे और मूलधन पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने साधारण ब्याज में किया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दे देता है और मूलधन पूछता है
तब भी आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब इसके बाद एक प्रश्न पूछता है, एक प्रकार का प्रश्न और बन सकता है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। वह आप देखेंगे प्रश्न में लिखा रहेगा कि ब्याज छमाही देय है, ब्याज तिमाही देय है, इस प्रकार से प्रश्न में लिखा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में, ठीक है। तो अभी तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए आप, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना जब ब्याज छमाही अथवा तिमाही देय हो, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अगर ब्याज छमाही लगाया जाता है तो किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए दो ही चीज में परिवर्तन होता है दोस्तों, दर और समय में। तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए यदि ब्याज छमाही लगाया जाता है तो समय 2 गुना तथा वार्षिक ब्याज की दर को आधा करके प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और समय, तो इसमें दोस्तों यही परिवर्तन हो जाता है दर और समय में। अगर छमाही है तो दर को आधा कर देंगे और समय को 2 गुना कर देंगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि समय को 2 गुना क्यों कर रहे हैं और दर को आधा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, ठीक है, और छमाही में कितने होते हैं 6 महीने, ठीक है। तो 12 में 6 से भाग दीजिए 2, यानी कि वर्ष में 2 छमाही होती है, ठीक है। तो 2 छमाही होती है तो इसी वजह से समय जो हो जाएगा वह आपका 2 गुना हो जाएगा। समय में आप 2 से गुणा करेंगे और जो दर होगी वह आधी हो जाएगी, वार्षिक दर आपको दी जाएगी, ठीक है। और अब आप छमाही निकाल रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपको प्रश्न में तिमाही देय भी मिलेगा। अगर ब्याज तिमाही लगता है तब क्या करेंगे आप। तो देखिए यदि ब्याज तिमाही लगाया जाता है तो वार्षिक दर को चौथाई तथा समय को 4 गुना करके प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक वर्ष में 12 महीने और तिमाही में कितने महीने होते हैं 3 महीने, ठीक है। इसका मतलब क्या 3 चौक को 12 और 4 तिमाहियां होती हैं एक वर्ष में, ठीक है। 4 तिमाही होती है तो जो समय होगा उसमें 4 से गुणा हो जाएगा। जो भी आप चक्रवृद्धि मिश्र धन वाले फॉर्मूले में जो चक्रवृद्धि ब्याज का आपका फॉर्मूला है उसमें आप जो समय रखेंगे वह 4 से गुणा करके रखेंगे और जो दर आप रखेंगे वह वार्षिक दर में 4 से भाग करके रखेंगे, ठीक है। तो अब इन पे आधारित दोस्तों हम प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। अब दोस्तों पूरा प्रश्न वैसे ही है लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मूलधन हो गया दोस्तों, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं, मूलधन तो वही है, प्रिंसिपल उतना ही है 8,000 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना है 8,000 रुपए है और रेट दर कितना है, यह है 10% वार्षिक है, ठीक है, 10% वार्षिक है। तो छमाही में कितना हो जाएगा दोस्तों, छमाही में हो जाएगा दोस्तों 10/2 यानी कि 5% छमाही, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। और समय में क्या होगा दोस्तों, समय में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए समय कितना है, समय आपका है 2 वर्ष, ठीक, समय है 2 वर्ष। अब वर्ष की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वर्ष की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक वर्ष में कितनी छमाहियां होती हैं, 2 छमाहियां, तो वर्ष की जगह हम लोग लिख देंगे 2 छमाही। तो यह समय कितना आ जाएगा, समय टोटल आ जाएगा 4 छमाही का, ठीक है। 2 वर्ष में 4 छमाहियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दर और जो है समय यह बदल गया है। अब आप फॉर्मूला आप लगा लीजिए, इन्हीं दोनों का आपको ध्यान में रखना होता है। जब आपसे जो ब्याज होता है वह तिमाही देय होता है या छमाही देय होता है तो इन दोनों चीजों में परिवर्तन आता है। अब फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर में है टाइम, ठीक। अब P कितना है, मूलधन उतना ही है 8,000 और 1 + रेट
दर कितना है 5% का, 5 लिख लेंगे बटे 100 और समय कितना है 4। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए कितना हो जाएगा 8000 धन, उसी प्रकार से हम लोग काट देते हैं इसको। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा और हर बराबर करेंगे 20 और ऊपर 20 का गुणा हो जाएगा और धन 1 21 हो जाएगा और पावर में 4 है। अब इसको कितना लिख सकते हैं 8000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 21 बटे 20 4 बार आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि घात में 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग काट देते हैं। देखिए 0 0 0, 3 शून्य नीचे और 3 शून्य ऊपर कट जाएगा। और देखिए 2 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो इन 2 से 2 का 3 बार गुणा हो रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 8 ऊपर कट जाएगा और नीचे केवल शेष जो बचेगा दोस्तों वह 20 बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए 21 का गुणा 4 बार हो रहा है। ठीक है, 21 का पहले आप 21 में गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 1 और हासिल लगेगा 2 और 21 दूनी 42 और 42 में 2 जुड़ेगा यानी कि 44, यानी कि 441 और फिर 21 का गुणा 21 में होगा तो ये आ जाएगा 441 और बटे में कितना बचा हुआ है 20। ठीक है, अब दोस्तों 441 गुणे 441 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,94,481 और बटे में है 20। ठीक है, तो अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब नीचे एक शून्य हटा करके यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 से काट सकते हैं। फिर 2 से काट दीजिए आप। 2 से काटेंगे तो देखिए ये पहले कटेगा 9 बार में और 1 बच गया यहाँ पे, फिर 7 बार में, फिर 2 बार में, फिर 4 बार में, फिर दशमलव 1 को जब 2 से काटेंगे तो 0 और 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना उत्तर हमें मिल जाएगा 9724। ठीक है, तो 9724.05 इतना आ जाएगा दोस्तों काटने पे। अब ये क्या मिल गया दोस्तों, यह मिल गया है, यहाँ पे आप देखिए यह मिल गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो A बराबर है ये इतना। ठीक है, तो A की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गई, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको मिल गया है 9724.05। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग जो भी आया है मिश्र धन उसमें से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन कितना है 9724.05 में से घटाएंगे मूलधन कितना दिया गया है 8000 दिया गया है, तो 8000 घटा देंगे इसमें से। अब देखिए 9724 में से 8000 घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 1724.05। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल जाएगा दोस्तों इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर छमाही देय हो तो आप हल कर सकते हैं। 2 चीजों में अंतर आएगा, दर में और समय में। ठीक है, मूलधन में कोई अंतर नहीं आएगा, मूलधन तो इतना ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद छमाही पे प्रश्न आपने देख लिया। अब तिमाही देय हो तब देख लीजिए, ब्याज अगर तिमाही देय हो तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए प्रश्न है 1600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो यही दोस्तों आपको प्रश्न में ध्यान से देखना है, ये तो नहीं लिखा है कि जो ब्याज है वह प्रति छमाही या तिमाही देय है। तो तिमाही देय है यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया गया है 1600 रुपए दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद रेट यहाँ पे हमें दिया गया है 10% वार्षिक। ठीक, और हमें निकालना कितना है तिमाही, तो तिमाही एक वर्ष में कितनी तिमाहियां 4, तो रेट में 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 5/2% प्रति तिमाही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समय टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 1/2
वर्ष। 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी? 1/2 वर्ष में यानी कि 1/2 वर्ष यानी कि 6 माह। तो 6 माह में कितनी तिमाहियां होती हैं? 2 तिमाहियां। ठीक है, तो 2 तिमाही। अब इसके बाद दोस्तों आपने जो दर और समय में जो परिवर्तन करना था कर लिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट मिश्र धन बराबर P मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर रेट बटे 100 और घात में समय t। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन है 1600, फिर ब्रैकेट में एक धन r कितना है? 5/2 है, तो इसको लिखेंगे 5 और 5 के बटे में जो 2 है वह नीचे उसका गुणा हो जाएगा 100 में। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 गुणे 100। इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं, जैसे 5/2 और फिर बटे में 100 लिखेंगे। दर लिखा हमने और उसके बटे में 100 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 100 के बटे में भी 1 होगा। ठीक है, तो 100 के बटे में 1 है, तो 100 के बटे में जो 1 है उसका गुणा ऊपर एकदम ऊपर अंश में होता है और जो 100 का गुणा होता है वह यहाँ इसके हर में होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 5/2 गुणे 100। ठीक है, तो यही चीज होगा दोस्तों। यहाँ पे 5 गुणे 1 का तो कोई मतलब नहीं था, 5 था, तो 5/2 गुणे 100 यह डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप भी मैथ में कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको कैलकुलेशंस आसान लगने लगेंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पावर में t कितना होगा? 2 होगा। ठीक, अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। a बराबर 1600 और ब्रैकेट में एक धन 5/2 गुणे 100 है, तो 5 से अगर 100 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाना चाहिए, तो 5 से 20 बार में ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1600 एक धन 1/, अब 2 का गुणा 20 में होगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि 1/40 के घाते 2। अब इसे आगे लिखिए 1600 और एक धन, अब इसे हर बराबर कर लेते हैं, पूरे के बटे 40 लिख लेते हैं और 40 का गुणा ऊपर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 40 धन 1 यानी कि 41/40 और ऊपर घात में है 2। अब इसके बाद देखिए इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये अमाउंट आ रहा है दोस्तों 1600 गुणे 41/40 गुणे 41/40, इस प्रकार से आ जाएगा। घात 2 है 41/40 की, तो अब देखिए 40 गुणे 40 कितना होता है दोस्तों? 1600 होता है। तो दोनों जो हर है वह खत्म हो जाएगा और ऊपर 1600 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बच जाएगा 41 गुणे 41। अब गुणा कर लीजिए, 41 एक नम 41 और 41 चौक को 164 होगा। ठीक है, और धन 4 यानी कि 168। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा? 1681। ठीक है, तो अमाउंट मिश्र धन कितना आ जाएगा? 1681 रुपए। और यहाँ पे दोस्तों हमसे मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछा है। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 1600 है और हमारा जो मिश्र धन आ गया है 1681 रुपए आ गया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस पी, यानी कि 1681 माइनस 1600 यानी कि 81 रुपए ब्याज जो आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वह 81 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। प्रश्न देखिए, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपए 5000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है बैंक और हर्षिता ने 5000 रुपए जमा किए थे 2 वर्ष के लिए और दर भी हमें पता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो मूलधन P प्रिंसिपल आपको पता चल गया 5000 और टाइम 2 वर्ष का है और रेट आपको पता है 8% का। ठीक है, तो सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है और यहां से निकाल लेना है कि 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिले होंगे हर्षिता को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए अमाउंट मिश्र धन बराबर मूलधन, फिर ब्रैकेट में एक धन रेट दर बटे 100
और घात में समय टी टाइम। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन 5000, फिर ब्रैकेट में एक धन रेट कितना है 8, बटे में कितना रहेगा 100 और ऊपर टाइम कितना है 2। अब इसके बाद देखिए ए बराबर 5000 और फिर हर समान कर लेते हैं 100 और ऊपर कितना आ जाएगा 100 धन 8 यानी कि 108 और घात में है 2 और ए बराबर कितना हो जाएगा 5000 गुणे 108 बटे 100 और स्क्वायर है तो 108 बटे 100 का 2 बार गुणे के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शून्य और 2 शून्य आपस में कट गए और एक शून्य और बचा है, एक शून्य ये काट देते हैं। अब इसके बाद आप देखिए 5 दूनी 10, इस 10 को हमने काट दिया 5 से। अब 2 से हम लोग काट देते हैं 108 को, तो 5 और 4 54। अब 54 का गुणा दोस्तों 108 में हम लोग कर लेते हैं। अब 54 का गुणा दोस्तों 108 में होगा तो ये आ जाएगा 5832 रुपए। यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई, जो मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा वह 5832 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे हर्षिता को जो रुपए मिल जाएंगे वह मिल जाएंगे 5832 रुपए। तो यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा हुआ ही प्रश्न है, 2016 में आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं। अब इतने ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके चक्रवृद्धि ब्याज में और 2 प्रश्न यहाँ पे मैं आपको करने को दे रहा हूँ। और इससे पहले दोस्तों साधारण ब्याज में जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे उसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपको करना है, इस वीडियो के नीचे आपको सभी लोगों को इन दोनों प्रश्नों को हल करके कमेंट करना है। जब आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, तभी आप समझिएगा कि हाँ आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि गणित में आप ऐसे देख के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है देखिए 15,625 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब एक राशि है जो जमा की गई है जिसपे 8% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है। अब लास्ट में कितना मिलेगा मिश्रधन यह आप निकाल सकते हैं और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है यह भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है 3200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है। तो यहाँ पे यही ट्विस्ट है, प्रति तिमाही लग रहा है। ठीक है, तो जो दर होगा वह बदल जाएगा और जो समय होगा वह बदल जाएगा। ठीक है, दर देखिए, दर में क्या होगा, दर में 4 से भाग हो जाएगा क्योंकि प्रति तिमाही लग रहा है, और समय जो हो जाएगा समय में 4 से गुणा हो जाएगा। तो 3/4 के जगह कितना हो जाएगा 3/4 गुणे 4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो दर 5/4% हो जाएगा और समय जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का आप उत्तर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप सभी यहाँ, और उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अब देखिए पिछला जो क्लास था उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे दोस्तों, 2 प्रश्न आपको हल करने के लिए मैंने दिया था। देखिए पहला जो प्रश्न था, कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको समय निकालना था, तो समय आप निकालेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बस आपको लगाना है और आप समय निकालेंगे तो आपको 5 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, जो साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही बस लगा देना है, वहां से आप समय निकाल लीजिएगा बस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज व मिश्रधन ज्ञात कीजिए। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मूलधन और समय बस आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। समय 2 वर्ष 6 माह जहां लिखा है वहां मैंने आपको बताया था कि आप समय 2.5 वर्ष लिखिएगा। ठीक है, 2 वर्ष 6 माह को 2.5 वर्ष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जब आपने सॉल्व किया होगा
तो आपको जो साधारण ब्याज मिल गया होगा, साधारण ब्याज जो आपको मिल गया होगा वह मिल गया होगा 375 रुपए, और मिश्रधन आप निकालेंगे तो 2500 में जोड़ देंगे, 2500 में जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2875 रुपए। ठीक है, तो ये मिश्रधन अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पिछले क्लास के भी उत्तर मिल गए। तो दोस्तों इस क्लास के जो उत्तर हैं वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सभी विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी। आपकी दोस्तों विज्ञान और संस्कृत की भी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, और साथ ही मैं आपकी कंप्यूटर की भी क्लासेस शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों आप चैनल से लगातार जितनी भी क्लासेस आ रहे हैं सभी क्लासेस को आप पढ़ते हुए चलिए, डेली क्लासेस को आप करिए। ठीक है, ताकि आगे जो यूपी टेट आ रहा है उसकी तैयारी भी आप साथ साथ कर पाए। ठीक है, तो इधर आप थर्ड सेमेस्टर पढ़ते चलेंगे तेजी से तो आप यूपी टेट की भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सभी प्रशिक्षु भाई बहनों को शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सभी चीजें आपको बता दी हैं, सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सभी विषयों की हैंड रिटन पीडीएफ, पूरा जितना सिलेबस है वह आपको मिलेगा। साथ ही आप हमसे बात कर पाएंगे, और साथ ही जब आप चैनल पे कमेंट करेंगे तो वह कमेंट आपके क्वेश्चंस हमको अलग से दिखेंगे तो हम उसका जल्दी रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं अगर आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद।